इब्रारुल हक साहब आ गए हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं। लाहौरियों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है लाहौर? पूरी दुनिया में कॉन्सर्ट्स करता हूँ। जब इधर आता हूँ, आप लोगों से मिलता हूँ, तो एक ही जुमला ज़हन में आता है, लाहौर लाहौर है। आप लोग इतने प्यारे क्यों हो? इतने रंगीन क्यों हो? आप लोग पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हो, बहुत बड़ी ताकत हो। जब सरहदों पे फौजी आते हैं तो फौजियों से आगे लाहौरिये होते हैं। जब पाकिस्तान पे कोई आफत आती है तो खून देने वालों की कतार में लाहौरिये होते हैं। जब शौकत खानम और सुगरा शफी अस्पताल बनते हैं तो सबसे पहले जेबों में हाथ डालने वाले भी लाहौरिये होते हैं। आप एक मिनी पाकिस्तान हो और पाकिस्तान एक जेनरस कौम है। मैं आज मौके से फायदा उठाते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन को भी सलाम पेश करूंगा कि टेररिज्म का जो सफर टूरिज्म तक आया है और उसमें पूरी कौम आज खुशी मना रही है, इस पे मैं हर पाकिस्तानी को मुबारकबाद पेश करता हूं। बिलखसूस उनकी टीम्स को, पूरे पाकिस्तान के जो टीम्स हैं उनकी, वज़ीर आज़म की उनको, और बिलखसूस पंजाब की टीम को जिसमें बुज़दार साहब भी काम कर रहे हैं। और आज अगर ये मेला सजा है तो ये उनकी इसमें विजन डेफिनेटली शामिल है। फिर उनके जो बहुत ही प्यारे एडवाइजर्स में से एक एडवाइज़र है। एडवाइज़र्स बहुत होते हैं लेकिन कुछ एडवाइज़र्स बड़े प्यारे एडवाइज़र्स होते हैं वज़ीर आला के, जो आसिफ साहब हैं, जो हमारे साबिक MP हैं। भरपूर ताली है। मैं सलाम पेश करता हूँ कि इन्होंने बड़ा काम किया। पहले इन्होंने PHA पिंडी में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। उस कारकर्दगी की बुनियाद पे इनको टूरिज्म का इंचार्ज भी बनाया गया और PHAs का इंचार्ज भी बनाया गया और एडवाइज़र भी बनाया गया। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये वो नौजवान हैं जिन्होंने एक मिडिल क्लास होते हुए भी बहुत बड़े बड़े काम किए। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन अपना मकाम खुद पैदा किया है। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट की औलाद नहीं है, एक सादा आपकी तरह की और मेरी तरह की फैमिली से निकला हुआ शख्स है जो आज यहाँ पे खड़ा है। मैं वासिक कयूम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जिसने अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर चौधरी निसार को हराया, लेकिन ये उससे बहुत बड़ा आदमी है। मैं इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, ये वैसे ही एक अच्छा इंसान और एक बड़ा आदमी। और फिर मैं ऑफ कोर्स यासिर गिलानी जो हमारे PHA के चेयरमैन हैं, उनको भी शाबाश पेश करता हूँ कि इतना खूबसूरत मेला सजाया उन्होंने और PHA के लिए इतना काम कर रहे हैं। आपकी तालियां साथ साथ ज़रूर होनी चाहिए। मैं ज़ीशान जो वाइस चेयरमैन है, हाफिज ज़ीशान, उनको भी गुड लक कहना चाहता हूँ और शाबाश पेश करता हूँ कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया, उनके लिए भी तालियां। मैडम राबिया रियासत साहिबा का भी मैं नाम लेना ज़रूरी समझता हूँ कि उन्होंने, ये जो दो लोगों ने, कोऑर्डिनेशन कमेटी ने और मार्केटिंग कमेटी ने मिलकर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया और बड़ी एफर्ट्स किए हैं। ये देख के चले जाना आसान होता है प्रोग्राम, लेकिन ऑर्गेनाइज कराना, ये इसको हर चीज़ को उस पर नज़र रखना, मेहनत करना, बड़ी मेहनत लगती है। इसलिए तालियां बजाने से कुछ जाता नहीं है। अप्रिशिएट करेंगे तो अगली दफ़ा इससे अच्छा प्रोग्राम आपको देखने मिलेगा। तो टिकट शिकट तो नहीं लेके आए, मुफ्त आए हो तो तालियां बजाओ। फिर अकेली तालियां नहीं, साथ में शोर भी होना चाहिए, शोर। और जैसे इब्रार भाई आपने कहा कि लाहौरिये हर काम में आगे होते हैं,
आज आपने परफॉर्म करना है, आज ये डांस में भी सबसे आगे होंगे। शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट का जो 600 बिस्तरों का अस्पताल बनवाया, मेडिकल कॉलेज बनाया, हॉस्पिटल में अभी तक 40 लाख से ज़्यादा मुस्तहिक मरीजों का मुफ्त इलाज हो चुका है। वो एक माँ की याद में बनाया गया था जो माँ दुनिया से चली गई थी। अल्लाह ताला सबकी माँओं को महफूज रखे। कितने लोग हैं जिनकी माएँ जिंदा हैं? हाथ खड़ा करें। वाह सुभान अल्लाह, खुशकिस्मत तरीन लोग हो, हाथ नीचे कर लो। मेरे जैसे कितने हो जिनकी नहीं है? हाय हाय हाय, बड़ा मुश्किल होता है ये हाथ खड़ा करना। इनसे पूछो माँ की कदर, ये बताएंगे। अब चली जाती है ना माँ, फिर पता चलता है कितनी बड़ी दौलत है। मैं कहता हूँ मेरे से सारा कुछ कोई ले ले, माँ बाप वापस कर दे तो मैं एक सेकंड ना लगाऊं सौदा कर लूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज जो भी हूं ना, इधर खड़ा हूं मैं, जो भी हूं इधर खड़ा हूं मैं, उसकी दुआओं की वजह से। उनकी वो 2 हाथ जुड़ते थे, काम बन जाता था। तो इसलिए आप लोग कदर करो, घर में वली बैठा हुआ। आखिरी बात करने लगा, उसके बाद मैं अपनी पहली कलाम आपको सुनाऊंगा। जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो मैं सबसे पहले उस कमरे में गया। वो थोड़ी देर पहले वज़ू करके गई थी और जाके लेट गई थी। तो मैंने देखा तो वो सांस नहीं ले रही थी। मैंने कोशिश की कि वो सांस ले, मगर मुमकिन नहीं हो सका। उसको कहते हैं फ़र्स्ट एड देना। तो मैं आज आपसे जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हादसात होते रहते हैं हर घरों में। हार्ट, दिल बंद जब हो जाए तो चल भी पड़ता है, अगर तरीका आता हो चलाने का। उसको कहते हैं फ़र्स्ट एड देना। मुझे खान साहब ने एक ज़िम्मेदारी दी है, हलाल अहमर पाकिस्तान का चेयरमैन बनाया, जिसका एक बड़ा काम है कि हर घर में एक फ़र्स्ट एडर बनाना। अच्छा, फ़र्स्ट एडर क्या करेगा? फ़ायदा क्या होगा? आपके घर में खुदा न खास्ता किसी को करंट लग जाता है, किसी का दिल बंद हो जाता है, कोई खून निकलना शुरू हो जाता है, क्या करना है? ये फ़र्स्ट एडर जो उसके वो ये संभाल सकता है, तो वो जान बच सकती है। तो आप लोगों को चाहिए फ़र्स्ट एडर ज़रूर बने। मुझे बताएं, आपका दिल चाहता है कि आप जान बचाएं, खुदा न खास्ता आपके घरों में कोई प्रॉब्लम हो? हाथ खड़ा करके मुझे बताएं। तो आप लोगों को चाहिए सारे फ़र्स्ट एडर्स बने। हम हलाल अहमर के प्लेटफॉर्म से ये काम कर रहे हैं और हमने पूरे पाकिस्तान के हर घर के अंदर एक फ़र्स्ट एडर ज़रूर बनाना। ये फ़र्स्ट एडर बनाने की पहली निशानी थी जो आवाज़ आपको आई है। इसका मतलब है काम शुरू हो गया।